प्रैक्टिकल एरर्स तो एक जगह। वसीम, ये समझ नहीं आ रहा कि इफ्तिखार का रोल क्या है। कभी वो मतलब सेट होने में इतना टाइम लगा देते हैं, कभी विकेट को जज करने में इतना टाइम, मतलब क्या रोल है उनका ओवरऑल? मतलब ये थोड़ा समझने की बात है वैसे, स्पेशली इन दिस T20 वर्ल्ड कप। देखिए, रोल आपके पास एक ही फिनिशर है पूरे पाकिस्तान के अंदर, और बच्चे बच्चे को पता है कि इफ्तिखार का रोल क्या है, ठीक है ना। चाहे वो फ्रेंचाइज क्रिकेट है, चाहे वो पाकिस्तान क्रिकेट है। और कल भी उनकी ठीक है बड़ी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी लेकिन वो रोल एग्जीक्यूशन में भी तो फिर मैटर करता है ना। नहीं, वो करते हैं तो इसीलिए रेपुटेशन बनती है ना आपकी। ये तो नहीं आपके नाम का बना दिया आपने कि इसकी ये रोल इसको ये दिया गया है। लेकिन जो पॉइंट सुहेल रेज कर रहा है ना, वो टेक्निकल एरर्स इतने ज़्यादा हैं कि जैसे वो फ़खर ने फेस क्यों नहीं किया, लेफ्ट आर्म बॉलर लगा हुआ है। ये तो नहीं कि इफ्तिखार सामने आया उन्होंने खबे को बॉल दे दिया। क्यों नहीं आया? आज़म क्यों नहीं आया? वो फील्ड से बाहर थे कहीं, ऐसा तो नहीं कि साइम अंदर थे और वो ज़्यादा देर तक फील्ड से बाहर रहे बैटिंग के लिए, उनको इसलिए नहीं भेज सकते थे। लेकिन देखिए, कल मैच से पहले जो मैं एक बात कर रहा था कि आज़म को मैंने अपनी प्लेइंग 11 में क्यों नहीं डाला था कि आप एक मैच ट्रायल बेस के ऊपर उसको देंगे और अगले मैच में आप बिठा देंगे, क्योंकि वो कंडीशन उसको सूट नहीं करेंगी। और अनफॉर्चुनेटली वैसे ही हुआ कि उससे परफॉर्म नहीं हुआ। अब उसको मुझे नहीं लगता कि दोबारा मैच दिया जाएगा। देना चाहिए मेरे ख्याल में, अगर लेके गए हैं तो दें, पे पूरा चांस दें। लेकिन अब वही सिचुएशन आ गई है जहाँ पे आप पैनिक बटन एकदम से दबाएंगे। वो अपने जो टेक्निकल एरर्स हैं उसको कवर करने के लिए कि हमने, मतलब मुझे ये नहीं समझ आया कि उस्मान खान को नंबर 3 पे खिलाने की टेक्निकल एरर्स जो हैं, ये एरर्स का जिम्मेदार कौन है? इन गलतियों का जिम्मेदार कौन करता है? देखिए, मसला भी सुहेल ने बात की नहीं कि मशवरा देने के लिए वाइस कैप्टन भी होते हैं। चले वाइस कैप्टन अभी नहीं है तो रिजवान है, शादाब है, कोचिंग स्टाफ बाहर बैठे हुए हैं। लेकिन बात फिर वही है कि कुछ सुनेगा तब ना। ये 4 साल से प्रॉब्लम चल रहा है, हमारा कम्युनिकेशन गैप है कि जब एक ही बंदा आपके सारे डिसीजन करेगा तो जो एरर ऑफ मार्जिन होता है एरर का, वो बढ़ जाता है आपका। तो हमें टीम वर्क है, टीम वर्क के साथ हमें जाना चाहिए। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन कल नजर आ रही थी, मानी साहब फैसले कर रहे थे, फिर रमीज साहब फैसले कर रहे थे, अब मोहसिन साहब फैसले कर रहे हैं। अब इन फैसलों की बात कर रहे हैं। नहीं, वो टीम के अंदर जाके मोहसिन साहब तो नहीं ना बैटिंग ऑर्डर आपका सेट कर रहे हैं, या मिडॉन ऊपर रख रहे हैं या मिडॉन पीछे कर रहे हैं। तो ये कप्तान करता है। टेक्टिकल जो चीज़ें होती हैं वो विद इन टीम होती हैं, चाहे वो आपकी प्लेइंग 11 है, आपकी फील्ड प्लेसमेंट है, आपकी बॉलिंग चेंजेस है। तो आई थिंक कल का ऐसा था कि हमें लेफ्ट आर्म स्पिनर लगा हुआ था, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर लगा हुआ था, 3 नंबर पे वहाँ पे आपको फ़खर आना चाहिए था। आपने उस्मान को भेज दिया वहाँ पे, एक ये गलती की, क्योंकि एकदम से आप ना उम्मीदें बहुत बड़ी लगा लेते हैं। और उन लड़कों से जिनका अभी ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में, उस्मान भी उस तरह भी अपना लोहा नहीं मनवा सके है। उनको आप मिडिल ओवर्स के लिए रख लेते हैं कि यार चलो बाद में मिडिल ओवर्स में आके वो ज़रा स्ट्राइक रोटेज पे अच्छा कर लेता है, स्वीप अच्छी खेल लेता है, कट शॉट अच्छी खेल लेता है, वो आगे खेलेगा। फ़खर को ऊपर हम भेजते हैं, लेकिन हमने उनके साथ चांस लिया। वसीम साहब कट खिलाए ही ना, अगर कोई कट खिलाए ही ना तो फिर क्या करेगा वो? देखिए, कट नहीं खिलाएगा तो स्वीप खाएगा ना। अब ये तो क्रिकेटिंग चीज़ है ना, आप सब समझें आप इस चीज़ को कि जो आपको बॉल नहीं मिल रहा फिर आपको बनाने पड़ते हैं। T20 क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज। अवेल करना तो हर कोई अवेल कर लेता है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, हमारे बेस्ट बैट्समैन जो हैं वो आपके सुपर ओवर में नहीं आते। दैट मीन्स कि वो बेस्ट एक लिमिटेड उसके अंदर बेस्ट है ना, ठीक है ना। तो हमारी जो मैच का ब्लेम अगर मैं डालूंगा टेक्निकल चीज़ों पे डालूंगा, प्लस आपकी बॉलिंग पे डालूंगा। अब सुहेल आई थिंक इस चीज़ से एग्री करेंगे कि 120 का टारगेट भी होता इसी पिच के ऊपर, इसी बॉलिंग लाइनअप के साथ, आप पाकिस्तान को बैक करते हैं कि पाकिस्तान को ये मैच जीतना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें आउट करने पड़ने थे। हम डिफेंसिव माइंडसेट के साथ के चौथी स्लिप खड़ी हुई है आपकी फॉर सम रीज़न जो मुझे समझ नहीं आती। सुहेल इसको ज़रा पूछते हैं कि ये क्या लॉजिक होती है चौथी स्लिप खड़ी करना। फिर स्लिप लगती है, एक वहाँ से गैप में से बॉल जाता है, एक बॉल के बाद वो स्लिप भी गायब कर दी जाती है, नया बैट्समैन आता है, स्लिप रखी नहीं जाती है। तो अजीब अजीब ऐसे ऐसे डिसीजंस होते हैं। और एक चीज़ और सुहेल से मैं पूछूंगा कि देखिए, अब कहने को तो हम कह रहे हैं जी कि नसीम को दूसरा ओवर करना चाहिए था। अब T20 क्रिकेट में एक ओवर का फ़र्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक बॉल है उसकी स्विंग के ऊपर। सुहेल बेहतर बताएंगे कि दूसरे ओवर में और तीसरे ओवर में क्या फ़र्क है, और पहले ओवर में और तीसरे ओवर में क्या फ़र्क है, स्विंग का कितना फ़र्क पड़ सकता है या पड़ता है। सुहेल साहब बताइएगा ज़रा। देखिए, पहले तो जो स्लिप वाली बात की, आप देखें वसीम भाई खुद स्लिप में खड़े होते हैं। स्लिप जो खड़ी होती है वो बॉलर के एंगल के हिसाब से। अगर मैं बॉलिंग कर रहा हूँ या मेरे जैसा कोई जिसका राइट हैंड बैट्समैन को अवे स्विंग होता है, तो उसके लिए स्लिप का एंगल डिफरेंट होगा, बायर होगा, वाइड होगा। जो अंदर लेके आना वाला बॉलर होता है उसके ऊपर स्लिप लगेगी भी तो वो अंदर ही होगी। उसके लिए थोड़ा सा कीपर के क्लोज होके खड़ा होना होता है, एंगल्स को आपको कट करना होता है। ये वसीम भाई खुद स्लिप में फील्डिंग करते थे, इनको पता है।
तो पहली चीज तो वो मुझे समझ नहीं आई कि वो इतना बाहर क्यों खड़े थे, चौथी स्लिप में या तीसरी स्लिप में वो खड़े थे, उसका कोई मुझे फायदा नजर नहीं आया। बाकी जो स्विंग वाली बात इन्होंने की तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। वाइट बॉल क्रिकेट में इन नॉर्मल कंडीशन वाइट बॉल 1 से 2 ओवर स्विंग करता है, इसलिए आप देखते हैं कि शाहीन को पहले ओवर में आते ही स्विंग मिलता है, लेकिन जब वो तीसरे ओवर में बॉलिंग करने आते हैं तो इतना बॉल स्विंग नहीं हो रहा होता एंड ही गोज फॉर रन। तो ये बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है इन नॉर्मल, जिस तरह का कल पिच था। वैसे किसी जगह पे बहुत ज्यादा मॉइस्चर हो, जैसा हमने मैच देखा था स्कॉटलैंड वाला, यहाँ पे नेदरलैंड वाला, यहाँ पे डैलस में, वहाँ पे 6-7 ओवर तक बॉल स्विंग होता रहा, तो वो डिफरेंट कंडीशन थी। बट इन नॉर्मल कंडीशन 1 से 2 ओवर बॉल स्विंग होता है, तो वो मैंने इसीलिए कहा था कि नसीम वाज बेटर ऑप्शन बॉलिंग सेकंड ओवर, उसके रीजन भी मैंने बताए। सो बहुत सारे टेक्निकल एरर। बॉलिंग की मैं बात करूं, आप देखें 6 ओवर में ये सबसे आसान पिच थी बॉलिंग के लिए कि आपने कुछ नहीं करना था। इन नॉर्मल T20 जैसे इंग्लैंड में हम खेल रहे थे ना, तो आप अच्छी जगह पे भी बॉल करते हो तो बैट्समैन आपको ऑन दी अप मार देता है, ट्रू पिचेस होती हैं, ट्रू बाउंस होता है, तो वहां पे आपको स्किल लेवल डिफरेंट चाहिए होता है। यहाँ तो नॉर्मल बॉलिंग थी, आपने सिर्फ ला के आप वो जो मैन ऑफ द मैच हुए नटवर, उनका देखे, उन्होंने पिच मैप देखे क्या किया उन्होंने, 125 127 पे बॉलिंग कर रहे थे, सिर्फ ला के एक अच्छी जगह पे एक अच्छे एरिया पे उन्होंने बॉलिंग की, और वर्ल्ड क्लास बैट्समैन सामने बाबर खेल रहा था, बट ही हैड नो आंसर, क्योंकि अच्छी जगह से उनका बॉल स्विंग हल्का सा हो रहा था, अंदर आ रहा था, तो बाबर भी उसको मैनेज नहीं कर सके। तो हमारे तो यार, हम इनको कहते हैं वर्ल्ड क्लास बॉलर, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप। तो एक सुहेल, उस्मान खान भी जिस गेंद पे आउट हुए वो भी बहुत बड़ा आसान गेंद था, वो भी नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग के ये होगा, इसका रिजल्ट आउटकम ये होगा। देखिए ऑब्वियसली आप देखें, मैंने कल भी कहा था कि आप टीम का जो फर्क होता है ना ऑन पेपर नामों का होता है, तो नामों का फर्क उनकी स्किल्स की वजह से होता है। तो जब आप अपनी स्किल्स के हिसाब से क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो फिर रिजल्ट्स आपको नहीं मिलते। कल यूएसए ने हमसे बेहतर क्रिकेट खेली तो वो जीत गए, हमने पैथेटिक क्रिकेट, मैं सॉरी टू यूज दिस वर्ड, मैं नॉर्मली नहीं यूज करता इस तरह के वर्ड, मैं आई ऑलवेज बैक प्लेयर्स, बट यहाँ जो ये कल की क्रिकेट हुई है, कल यकीन माने मैं यहाँ पे बाहर गया, कल रात में मैच के बाद 3-4 राइडर्स यहाँ पे बेचारे जो जॉब करते हैं वो मिले मुझे, उन्होंने कहा यार कि हम मैच देख रहे थे और इतनी बुरी वो सिचुएशन के लास्ट बॉल पे जब बाउंड्री लगी तो हमारा एक राइडर बेचारा वो बेहोश हो गया गम से। मतलब इतनी इमोशनली कनेक्टेड होती है ना पूरी नेशन, बिल्कुल। और यही कुछ आप भी बहुत जोश और जज्बे के साथ रात को मैच लिटरली मुझे तो लिटरली रोना आया है। और वैसे सवेरा भी हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने भी कुछ जो तासुरात हैं, अब जो पहले क्या मोमेंटम रहा टीम डेफिनेटली अमेरिका से वहाँ पर। आई पर्सनली नो सम पीपल जो कि बाकायदा एक महंगी टिकट लेकर वहाँ पर पहुँचे हैं